तो हेलो एवरीवन। तो इस समय हम लोग खड़े हुए हैं सरयू नारायण बाल विद्यालय इंटर कॉलेज के बाहर, जहां चल रहा है यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का पेपर। तो अभी थोड़ी देर बाद पेपर और होने वाला है, बच्चे बाहर आने वाले हैं और हम उनसे लेने वाले हैं आज के पेपर का फीडबैक। इससे पहले सुबह की शिफ्ट में क्लास 10 का पेपर हुआ, जो कि बच्चों का फीडबैक ये रहा कि वो थोड़ा ईजी आया था। तो अब देखते हैं क्लास 12 का पेपर कैसा था। खुश रहो खुश रहो। कैसा हुआ पेपर? सत्यम, कैसा हुआ आपका पेपर? बढ़िया सर। बढ़िया हुआ। चालू करो। तो आ जाओ, कैसा रहा पेपर का आज का लेवल? सर ठीक ही था, मतलब लेवल ही का था, ज़्यादा कठिन नहीं था। कोई सेक्शन ऐसा जो बहुत टफ लगा हो? हाँ, सबसे लास्ट वाला। पेपर की लेंथ कैसी थी? क्या ज़्यादा लिखने में ज़्यादा समय लगा, क्या पेपर को छूटने का डर लगा? हाँ, पेपर में जो निबंध थे और उसके पीछे वाले थे एप्लीकेशन वो छूटने का डर था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब अगला पेपर आपका कौन सा है? सर इंग्लिश का। इंग्लिश का। ऑल द बेस्ट फॉर द। लग रहा है सर बहुत बढ़िया लग रहा क्योंकि पहला पेपर था, पहला पेपर अच्छा होता तो कॉन्फिडेंस और डबल हो जाता है। तो आपका कैसा लगा, कैसा हुआ पेपर? है। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। जितना पढ़ा था क्या उससे ही आया पेपर? हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड था या नहीं था? पूरा आया। पूरा एनसीईआरटी से बहुत। तो बच्चों में उत्साह है, उमंग है, इसका मतलब पेपर इनका बहुत अच्छा हुआ है। और अगला पेपर आपका कौन सा है? अकाउंट्स का। अकाउंट्स। अच्छा, आपका अकाउंट्स का और आपका इंग्लिश। इंग्लिश का। तो अगला पेपर अकाउंट्स एंड इंग्लिश का होने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उस अकाउंट्स एंड इंग्लिश के पेपर की। थैंक यू। सबसे आप अपना नाम बताएं। अभिजीत वर्मा, अभिजीत वर्मा। कौन से स्कूल से हैं आप? सेठ मोतीलाल खेड़िया। सेठ मोतीलाल के। तो ओवरऑल जो आप हिंदी का पेपर आप दे के आए हो, कैसा लगा आपको पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था, क्या क्या पढ़ाया था वो सब आया। अरे बहुत बढ़िया। क्या एनसीईआरटी बेस्ड था? पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। अच्छा, पेपर की लेंथ ज़्यादा तो नहीं लगी कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर था? पेपर बड़ा था सर। अच्छा, और जो पद्यांश वगैरह आते हैं वो आपके पढ़े हुए थे कि नहीं? हाँ, सब पढ़े हुए थे। ओवरऑल मतलब अच्छा हुआ। यानी कि आज के पेपर का जो डर था, जैसे कि आपका हाई स्कूल का तो पेपर हुआ नहीं था बोर्ड का, क्या वो डर अब निकल गया अगले पेपर के लिए? हाँ, पूरा निकल गया डर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना नाम बताएं। आदित्य बातम, आशीष बादम। कौन से स्कूल से हैं आप? सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर तो कॉलेज। पहली बार आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, कैसा लगा आपको? क्या एक्सपीरियंस रहा है? पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन जब पेपर देखा तो पढ़ाया तो बहुत खुश हो गया, सब लिख दिया। अच्छा, पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक या एनसीईआरटी से था? जी जी, बहुत बढ़िया गया। बहुत बढ़िया गया। नहीं, एक वो था डर था अंदर से कि पहला पेपर है, बोर्ड का देने जा रहे हैं, वो डर खत्म हुआ? वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब अगले पेपर के लिए उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत तेज। अगला पेपर आपका शायद इंग्लिश है? हाँ, इंग्लिश इंग्लिश तो डबल उत्साह के साथ कितने नंबर आ जाएंगे आज के? मेरे वही 91। और 91। अरे बहुत बड़े 91 नंबर। यानी कि कुल मिला के बोर्ड का पेपर आज बहुत आसान आया है। दोनों ही शिफ्टों में बच्चों के अंदर एक अलग सा उत्साह है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। ठीक है, आपका कैसा हुआ? क्या नाम है? बहुत अच्छा। सचिन कुमार, सचिन कुमार। कौन से विद्यालय से हैं? कैलाश सरस्वती इंटर। कैलाश सरस्वती इंटर कॉलेज से हैं। मैं भी कैलाश सरस्वती इंटर कॉलेज से हूँ। मतलब क्लास में टीचर ने जो पढ़ाया क्या उसी में से? बिल्कुल भी आया, जो सर ने क्लास में पढ़ाया वो पूरा ही पूरा आया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार यादव। कैसा रहा पेपर आपका? बस एकदम बढ़िया एकदम। बस क्या आपका नाम? गौरव। पेपर के बारे में क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पेपर तो ऑलमोस्ट अच्छा गया हम लोग का आज का। मतलब अगर कैटेगरी वाइज हम बात करें, इजी, मॉडरेट या हार्ड, कैसा रहा? मॉडर्न। मॉडरेट रहा। जी। कौन सा सेक्शन बहुत ज्यादा टफ लगा? आई थिंक संस्कृत सेक्शन। संस्कृत सेक्शन थोड़ा सा टफ रहा। अच्छा, कोई कभी ऐसा तो नहीं लगा नहीं पेपर बहुत बड़ा है, लिखने में थोड़ा बहुत ज्यादा समय कम बच रहा है? ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं लगा। मतलब कुल मिला के ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करने वालों के लिए बिल्कुल सही कहा। प्रैक्टिस करने वालों के लिए। इससे पहले अनसॉल्ड लगाए थे आपने? जी, मॉडल पेपर लगाए थे। बहुत बढ़िया। तो मॉडल पेपर लगाने के बाद ये लगा कि अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बड़ा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगले पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ एक और छात्रा यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे। ये भी हिंदी का पेपर, क्लास 12 की छात्रा हैं, हिंदी का पेपर देकर आ रही हैं। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका आज का पेपर? सर पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। पेपर अच्छा था क्योंकि बोर्ड्स पहली बार आप दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने कभी बोर्ड दिया नहीं था, क्योंकि इस सेशन का पहले कोविड सेशन था, इनको प्रमोट किया गया था, तो बोर्ड्स के पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो डर था, जो फियर था कि पहला पेपर बोर्ड का, वो अब डर निकल गया है कि है अभी भी? हाँ, अब डर बिल्कुल निकल गया है। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे स्कूल में पेपर देते हैं वैसे यहाँ पर भी था। अच्छा, क्या समय कम लगा? मतलब ऐसा लगा कि समय कम था कि एक और छात्रा हमारे साथ, आ जाइए, आप भी आ जाइए, है ना, आ जाइए। हम इनसे पूछना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। आकांक्षा पांडे। आकांक्षा पांडे। कैसा रहा आपका आज का पेपर? बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि पहली बार बोर्ड दिया तो कैसे, कुछ नर्वसनेस थी? नर्वसनेस थी, लेकिन फिर पेपर दे के अच्छा लगा। अच्छा लगा। वो डर निकल गया जो पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाने? डर था वो निकल गया अभी। अब अगले पेपर के लिए उत्साह है आप लोगों में? हाँ है। अब अगले पेपर का कोई डर है? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट पेपर बहुत कम है। नेक्स्ट पेपर कौन सा है?
मैथ्स का है। मैथ्स का पेपर है नेक्स्ट, आपका? बायोलॉजी आपका बायो। नेक्स्ट इंग्लिश का है, उसके बाद मैथ्स। अच्छा, मैथ्स का डर है, इंग्लिश का डर नहीं है? नहीं। अच्छा, तो कितना स्कोर कर लेंगे आज के पेपर में आप? 85। 85। आपका? 80। अच्छा, आज का जो पेपर था वो इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था? लेंदी था। लेंदी था। आपके लिए? मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर था। तो मतलब पेपर को ऐसे देख के लगा नहीं पेपर बड़ा है और समय कम दे दिया गया, ऐसा कुछ कभी लगा? हाँ, समय थोड़ा कम लगा। अच्छा, किस सेक्शन को देख के समय थोड़ा कम लगा? वही निबंध वगैरह। निबंध। आपका? निबंध। निबंध से बच्चे बड़े परेशान हैं कि निबंध जैसी चीज़ जो आती है उसमें काफ़ी लिखना। फिर भी कितने पेज का निबंध लिख के आए आप? हम 8 पेज का लिखा है। अरे वाह, 8 पेज का निबंध इन्होंने लिखा है। किस चीज़ पर निबंध आया था? आतंकवाद पे आया था और भी चीज़ें आई थी। पर्यावरण और प्रदूषण। तो हमने आतंकवाद पे लिखा है। आपने किस पे लिखा? पर्यावरण। पर्यावरण पर। तो आपने पर्यावरण पर, आपने आतंकवाद पे। तो ठीक है, हम आपके अगले पेपर की शुभकामनाएं आपको देते हैं। आपका अगला पेपर भी बहुत अच्छा हो, इससे भी बेटर हो। क्लास 12 की एक और छात्रा है जो अभी भी हिंदी का पेपर दे के आ रही है। सबसे पहले हम इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेघा गुप्ता। मेघा गुप्ता। तो कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस, क्योंकि 12th का पहली बार बोर्ड और बोर्ड पहली बार दिया है, तो कैसा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। तो कुछ नर्वसनेस पेपर के समय, देते समय? नर्वसनेस तो बहुत थी पहले, डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा। अब सारा डर खत्म? बिल्कुल ख़त्म। अगले पेपर के लिए डर है क्या? कौन सा पेपर है अगला? इंग्लिश का। इंग्लिश का। तो जो आज का पेपर था, पहली बार आपने दिया, तो ओवरऑल उस पेपर को देने में क्या आपको ये लगा कि नहीं टफ पेपर है, समय कम है, ऐसा कुछ? नहीं, टफ तो नहीं था बिल्कुल। वहाँ से पर्याप्त समय मिला? घड़ी थी? घड़ी या आपको घड़ी ले जाने का अलाउ था के अंदर? नहीं, नहीं, कोई गैजेट का अलाउ नहीं था। गैजेट अलाउ नहीं थे, घड़ी भी नहीं ले जाने दी। तो घड़ी कैसे देखी फिर, टाइम कैसे देखा? टीचर्स बता रहे थे। टीचर्स बता रहे थे, तो टीचर्स कोऑपरेटिव थे, मतलब आपको टाइम बता रहे थे। तो ओवरऑल पूरे पेपर में कौन सा सेक्शन ऐसा था जो आपको लगने में लगा कि मतलब टफ है? कोई टफ नहीं था। कोई टफ नहीं था। पत्र वगैरह, निबंध वगैरह सब हो गया? कितने पेज का निबंध लिखा? 3 पेज का, छूट गया। 3 पेज का निबंध लिखा। कितने शब्द का निबंध आया था? 80 आया था। 80 वर्ड्स का निबंध आया था। तो अब अगले पेपर की तैयारी, कौन सा पेपर है? इंग्लिश का पेपर बताया था आपने। तो अगले पेपर की तैयारी है कि डर है अभी भी? थोड़ा सा इंग्लिश के लिए लग रहा है। इंग्लिश के लिए डर है। तो इस पूरे ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करें तो आप इस ओवरऑल पेपर को कैसे सेक्शन में रखोगे कि ईजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था? ईजी था। ईजी था। तो आज का दोनों ही शिफ्ट का पेपर बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी था। तो बोर्ड पेपर काफ़ी, पहला दिन काफ़ी अच्छा रहा बच्चों के लिए। तो हम आपके अगले पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।